नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और आज हम मौजूद हैं दिल्ली देहरादून कॉरिडोर पर। उसी दिल्ली देहरादून कॉरिडोर पर जिसको लेकर सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि 2025 तक ये कॉरिडोर बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन पहले आप देखिए कि किस तरह से इसको डिजाइन किया गया, लेकिन इस पर अब संकट आ गया है। संकट पिछले 100 दिन हो गए किसानों को यहां धरना प्रदर्शन करते हुए। शामली जिले में भाजू कट की मांग को लेकर किसान जो है यहां धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आज पूरे 100 दिन और एक सप्ताह पहले करीब जो है धीरेन्द्र कुमार एक शख्स जो यहां धरने पर शुरुआती दौर से बैठे थे, उनका निधन हो गया। उनकी शोक सभा भी आज यहां मनाई गई, यहां पर हवन भी किया गया और लोग जो है अपना धरना प्रदर्शन निरंतर इसी तरह से चलाए हुए हैं। सबसे पहले एक तस्वीर आप देखेंगे, ये भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले अनिश्चितकालीन धरना ग्राम भाजू में ये चल रहा है। 7 सितंबर 2024 से ये 7 सितंबर 2024 से इस धरने की शुरुआत हुई है और इसकी थोड़ी सी मैं आपको भूमिका बता देता हूं। दरअसल ये भाजू कट की जो मांग किसान कर रहे हैं उसमें इनका कहना है कि 60 गांव है जो प्रभावित होते हैं इस इलाके के, जिनको दिल्ली भी जाना है, जिनको देहरादून भी जाना है, और इन किसानों की जो जमीन है वो इस हाईवे में गई है। तो वो इस इलाके में यहाँ कट की मांग कर रहे हैं ताकि वो लोग आसानी से इस हाईवे के दौरान जो है वो हाईवे की मदद से वो दिल्ली तक, देहरादून तक अपने सफर को पूरा कर सके। जब किसानों ने यहाँ पर मुआवजा किसानों को मिला, दरअसल क्या क्या टेक्निकल दिक्कतें किसानों के सामने आ रही है और क्या क्या चीजें आज लगता है कि आखिर कट की मांग क्यों, क्योंकि लगातार इस तरह के नेशनल हाईवे पर किसान बैठे रहते हैं। दिल्ली में एक तरफ किसान यहाँ एमएसपी जैसी तमाम मांगों को लेकर लंबे समय से बैठे, लेकिन जब मैंने देखा कि 100 दिन से किसान यहाँ पर बैठे हैं, तो ये भी आपके सामने आनी चाहिए बात कि आखिर 100 दिन जब हो गए तो आखिर क्या सबसे मेन आपको लगता है कि 100 दिन ही क्यों बैठना, इतने दिन बैठना पड़ रहा है? क्या आप लोगों की मुख्य मांग, क्या भाजू कट आप जो कह रहे हैं कि भाजू एक गांव, लेकिन इतना बड़ा नेशनल हाईवे, इससे लाखों लोगों को लाभ होगा, आपको क्या लगता है ये कितना महत्वपूर्ण है, कितना जरूरी है? देखो, ये इसका नाम ही है इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये जो है नाम से इसके एक वो हो जा कि भाई ये सड़क बहुत महत्वपूर्ण सड़क है और इस सड़क में हमारी जो ज़मीन गई, हमने शुरू में विरोध करा कि भाई हमारी ज़मीन जो है बहुत, मान लो यहाँ से 20 किलोमीटर बगल, 30 किलोमीटर बगल तो ज़मीन के रेट 38 लाख रुपए बीघा, हमारे यहाँ से 11 लाख रुपए बीघा, और 1 किलोमीटर बगल आप खानपुर चले जाओ 8 लाख रुपए बीघा। मतलब कोड़ियों के बाद तो हमारी ज़मीन ले ली। चलो भाई, विकास का पहिया है, रुकना नहीं चाहता किसान ने, इसमें कोई टांग नहीं अड़ाई कि भाई अच्छी चीज़ है बनने दो और भाई विकास होगा। विकास के नाम पे भाई जब किसान को इस पे उतरने चढ़ने की भी आज़ादी नहीं होगी तो फिर इसका लाभ क्या होगा? भाई यहाँ क्षेत्र को या किसान को इस चीज़ का लाभ क्या? जब इस पे किसी को ना ये चढ़न दे ना उतरन दे तो इसका लाभ क्या होगा जी? आपने ये आप लोगों के गांव की जमीनें इसमें गई, हाईवे में गई, सरकार ने मुआवजा दिया कि नहीं? सरकार ने मुआवजा दिया, लेकिन सरकार ने मुआवजा हमारे यहाँ से 11 लाख रुपए दिया। हमारे यहाँ जमीन के रेट 15 लाख रुपए बीघा है आज के वर्तमान के, और जो सड़क की जमीन है वे 20-20 लाख रुपए बीघा है। मुआवजा दिया 11 लाख रुपए। यहाँ से 1 किलोमीटर बगल खानपुर गांव है, वहाँ की जमीन के रेट 10-12 लाख होंगे, उन्हें दिया 7.25 लाख रुपए बीघा। तो हमने तो मतलब घरेलू भाव से भी नीचे स्तर पे अपनी जमीन दी कि कोई बात नहीं, विकास होगा, हमें भी इसका लाभ होगा, आने वाली नस्लों को लाभ होगा इस चीज का। लेकिन आपका ये कहना है कि आप लोगों को इससे दूर कर दिया, आपको रास्ता नहीं दे रहे चढ़ने के लिए हाईवे पर। लेकिन एक हाईवे का नियम होता है, प्रशासन के लोग कहते हैं कि हमने किसानों से ज़मीन ली, उसका मुआवजा दे दिया, लेकिन जब इतना बड़ा नेशनल हाईवे है, अगर हर जगह से कट दे दिया जाएगा तो इस पर जो है जो सुचारू रूप से वाहन है वो आवागमन कहीं ना कहीं वो अवरुद्ध होगा, उसका कहीं ना कहीं वो रुकेगा। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि 10 किलोमीटर आगे भी यहाँ बुटराड़ा में एक दिया हुआ है, पीछे भी 10 किलोमीटर के आसपास कट है, अब आप लोग जब 100 दिन से यहाँ बैठे, आपकी बातचीत हुई? ये हमारी जो सड़क है ये NH 58 को
और पानीपत खटीमा मार्ग के दोनों के बीच को जोड़ती है। दोनों राष्ट्रीय राजमार्गों को ये हमारी सड़क जोड़ती है। और इस सड़क पर लगभग 60 गांव हैं जो इससे सीधे कनेक्टेड हैं। 4 कस्बे हैं इससे जो सीधे कनेक्टेड हैं। तो हमारा भी तो कुछ होना चाहिए भाई। हमारी मांग ये है कि ये क्षेत्र भी भूमिका में विकास की पूरा योगदान दे। भाई योगदान तो जब देगा क्षेत्र, जब हमें यहाँ कट मिलेगा, जब हमें उतरने चढ़ने का यहाँ रास्ता नहीं मिलेगा तो फिर कैसे विकास होगा क्षेत्र का। भाई जमीन भी चली गई और फिर हमें मतलब इसका कोई लाभ भी ना मिले तो हमारे पे तो दोहरी मार होगी। चलिए, अब आपका क्या नाम है? रमेश। आप कितने दिन से यहाँ आते हैं धरने में? 100 दिन हो गए पूरे। मतलब शुरुआत से आप यहाँ आते हैं? रात को भी दिन में भी यहीं रहे। हाँ, तो जो किसान हैं वो किस तरह से यहाँ मतलब दिन में कम रहते हैं या किस तरह से, मतलब रात को किसान 2-4 रहते हैं, कितने रहते हैं दिन भर? दिन में कुछ अपना खेत का काम भी करें, रहने यहाँ भी रहे। अच्छा, एक मोर्चा यहाँ है, बाकी जो गांव में किसान है वो आते जाते अदलते बदलते रहते हैं। आप भी मतलब जितना फ्री समय है वो आप धरने में आ रहे हैं? मैं ज़्यादातर टाइम यहीं कटे सर। अच्छा, घर तक कम रहूँ काम पे। हाँ। अच्छा, अब आप बताइए कि 60 गांवों को जिस तरह से कह रहे हैं कि प्रभावित कर रहा है ये, अधिकारियों से क्या बातचीत हो रही है और अधिकारी क्या कह रहे हैं इसको लेकर? आपको मतलब कुछ बातचीत हुई होगी ना 1-2 दौर की? लाता ही नहीं कोई अधिकारी। वही कहाँ है यहाँ? नहीं, जैसे पीछे कुछ समय पहले एक पंचायत हुई थी यहाँ पर। 2 बार आए मैंने कहा सर्विस रोड ले लो, वो हमें चाहती नहीं। अच्छा, हमें चाह कटिया हाँ। उसका क्या करना है? सर्विस रोड तो नहर पुग बन रहा बतेरा बड़े बच्चा, उससे चल जाएगा काम। कितनी दूर है यहाँ से, मतलब कट इस पे? 15 किलोमीटर। नहीं, यहाँ से कितनी दूर है दूसरा? बुटराड़ा का है ना? वो 6, 7, 8 किलोमीटर जो कुछ भी है। तो प्रशासन ये कह रहा है कि वहाँ तक आप सर्विस रोड ले लो, फिर वहाँ से आप लोग चढ़ जाइए, ऐसा? नहीं, फिर वही कैसे क्यों चढ़ाओ? फिर जैसे दिल्ली तक वल्लो सारा बंद करके सबके रास्ते बंद कर दे, बस वही क्यों कट दे रहे फिर ये? जब जनता को इस पर चढ़ना नहीं देना फिर तो सारे बंद रखो वे। बस आप अपने वे उन्हें पूंजीपति को चला लियो और चापो चल लियो वे। जब किसानों तो इतनी नफरत है भाई इस पर चढ़न नहीं देना, वे कट भी बंदी कर दो फिर तो बस क्यों चढ़न दो इस पर? किसी को जमीन ले ली पिन की फ्री में। आप लगातार जो लोग आते हैं जाते, मैं उनसे भी बात कर रहा हूँ, सबसे अलग अलग बात करूँगा। आप बताइए, कह रहे हैं कि यहाँ जो धीरेन्द्र किसान थे, आप दोनों लोग एक जगह आपने शुरुआत की थी इस धरने की? हम तो हाँ जी शुरू तो ही डटे, इतना कट नहीं होने का जाने के नहीं अंत। 2 लोगों ने शुरू किया था क्या धरना? अच्छा, शुरुआत हम तो दिन का राज नहीं, एक दिन भी रोज रहे परमानेंट। अच्छा अच्छा, दिन हो या रात यही है उधर तक। अच्छा, कैसे मतलब आपको लग रहा है कि अब ये कितना लंबा और चलेगा? यूँ चल जाएगा 5-6 महीने और जब सारी सड़क पूरी हो जाएगी। हाँ, और फिर जब यहाँ होंगे जब जा करेंगे। अच्छा, अभी जो है मतलब क्योंकि टुकड़े जगह जगह रुके हुए हैं, इसलिए वो इसकी वजह से आप लोगों को इग्नोर कर रहे हैं किसान? हाँ जी हाँ, आराम हटने के नहीं। एक बार देखिए विश्वजीत, पीछे का थोड़ा सा वीडियो दिखाइए। ये पीछे जो है अभी एक टुकड़ा है जो इसमें अभी जोड़ा नहीं गया है। और पीछे ये कहाँ तक बना है पीछे गांव? पीछे तो यहाँ तो 500 मीटर रह रहा जी, 250-250 मीटर करीब। और मान लो जगह जगह इसके टुकड़े रह रहे बने बिना। और जब ये सारा पूरा बन जाएगा जब आऊँगा हाँ जब देखेंगे कट देंगे। हाँ, अभी दिल्ली से जो है बनते हुए आ रहा है, वो आपने यहाँ रास्ते में जो टुकड़ा है आपने बनने नहीं दिया, ये रोक दिया आपने? हम तो साल भर होली रोक रखा, फिर ये मिट्टी मुट्टी लेकर आने लगे, यहीं बैठ गए, चौथा बिन्ना लग गया। अच्छा, हाँ जी, बीच बीच में भी आए रोकन, हाँ, चले जाते आ जाते, फिर ये रोज ही आने लगे, बस फिर यहीं बैठ गया मुदन तो। एक विश्वजीत ये भी रास्ता दिखाइए। किसानों ने जो है यहाँ, ये गांव है बगल में, भोरा गांव है, भाजू जी हाँ, भोरा है जी, सिसोली है, किसानों की राजधानी है। ये सड़क उससे जोड़ा है और किसान इस पर चढ़ाएंगे जी भी तो कुछ लाभ होगा जी। तो ये भोरा गांव है और भोरा गांव से यहाँ हाईवे पे चढ़ने के लिए कच्चा रास्ता किसानों ने बना लिया है। अब थोड़ा सा आप ये कच्चा रास्ता देखेंगे, इसी से उनके ट्रैक्टर वगैरह जो है किसानों के यहाँ आ रहे हैं। और 100 दिन से लगातार जो उनका आना है वो इसी जगह से यहाँ आए हुए हैं। हाँ, रास्ता तो ये ऊपर चढ़ने का रास्ता किसानों ने बनाया है। अपने सामान को ले जाने के लिए बना रखा है तो उन्होंने। अच्छा, अपने उतरने चढ़ने के लिए आई, हमारे बना मिल रहा। मैं देख रहा था कि यहाँ से जो है आने जाने के लिए भी अभी गाड़ियाँ आ रही है ना? यही गाड़ी जाग गए हाँ। ज्यादातर।
अच्छा चलो, आप इसी गांव में से है, भोरा बाजू से, या कहीं अलग जगह? इसी इलाके से है जी। गांव क्या है आपका, कौन सा गांव है? ये गांव गांव भोला खुर्द है जी। अच्छा, भोरा खुर्द से है आप आए। अच्छा, आप आज ही आए या आते रहते हैं? नहीं आते रहते हैं जी। हाँ अच्छा, क्या आप लोगों को लग रहा है कि ये लड़ाई जो है अब कैसे जीती जाएगी? आपकी जो भाजू कट की पूरी बात तो हमने सुन ली भाई, भाजू कट चाहिए इस इलाके में। अजी इतना इतना मतलब यहाँ इतना यहाँ कोई वो नहीं होता, कट नहीं होता इतना, मतलब यहाँ से हो जाएगा धरना जी। हाँ धरना। आपका कौन सा गांव है जी? मोहम्मदपुर मॉडर्न। अच्छा, अब बताओ, चलो ये तो इतने लंबा 100 दिन हो गए बैठे बैठे आप लोगों को, कैसे निपटेगी बात? वो नहीं पता जी कैसे निपटे, कैसे निपटाओगे। आपने क्या सोचा? हमने तो सोचा बट्ठन का सोचा बस, हम तो आओ जाओ बस, रात को भी आ जाओ। हम तो इतनी दूर तक अपना काम करके फिर यहाँ लें, तो जो भी है वो तो अधिकारी के ऊपर बात है, क्या करेंगे क्या नहीं। हाँ, अधिकारी जैसा करेंगे वो कर लेंगे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम चंदन है जी। अच्छा, आप तो भारतीय किसान यूनियन में बहुत पुराने समय से, कितने साल हो गए भारतीय किसान यूनियन के साथ? मैंने 31 साल हो गया भारतीय किसान यूनियन में। हाँ मेरी जमीन की सरकार को हड़प रखी है, हाँ डीएम के खाते में है। मैंने जो भुगतान था मैं 10 गुना भुगतान दे चुका हूँ। कोर्ट कमीशन के आदेश से मैंने 60 और 66 हज़ार का रसीद कट रही है मेरे पास, तो मेरी ज़मीन को वापस नहीं कर रहे। ज़मीन निरस्त होने के आदेश हो रहे हैं कोर्ट कमिश्नर के। मेरा तहसील ने रिश्वत खा के उस पर स्टे लगा रखा, स्टे कब्जा मेरा ही है। अच्छा, ये एक मिनट, कब्जा। एक मिनट, पूरी बात हमें समझाओ पहले। चंदन बंजारे का गांव कौन सा, भोरा भाजू या कहीं और कौन सा? नहीं, मेरा गाँव आमवाड़ी शाहपुर यैयापुर है। अच्छा, हाँ जी। अब मुझे थोड़ी सी इनकी जो कहानी है वो थोड़ा इस हाईवे से अलग है, और मैं चाहूँगा ये कहानी आप जरूर सुन लिए, क्योंकि ये 31 साल इनको हो गए संघर्ष करते हुए, और भारतीय किसान यूनियन के साथ इनके परिवार मतलब पूरा रहा, समर्पित परिवार टिकैत साहब के साथ में जुड़े रहे, और महेंद्र सिंह टिकैत के साथ में भी आपने जो है वो आपने आंदोलन में भी हिस्सा लिया, आप लोग गए। अब मुझे थोड़ा सा ये बताओ कि आपकी कितनी ज़मीन और कहाँ चली गई, और अब फिर यहाँ अब आके यहाँ बैठ गए आप लोग, क्या आप लोगों की मांग, कैसे आप लोगों को लग रहा है क्या होगा? मेरी 20 बीघा ज़मीन है अच्छा, और डीएम साहब के खाते में है। मुझे कोई सरकार का वो नहीं मिलता, कब्जा मेरा ही है, नाम दूसरे के चल रही है। किसके मतलब नाम है, किसी को बेच दी थी क्या? हाँ बेचती थी, ये हरियाणा का है, देवेंद्र मनीष। देवेंद्र मनीष, कागज मेरे पास है सारे, मेरे जो दादा ले जमीन है मेरी। किसने बेची थी? ये बेची थी हरबीर माफिक हरबीर। आपके पास जो जमीन है ये मैंने नहीं बेची, मेरा कोई सबूत नहीं है। फिर बेची किसी और ने बेच दी, अन्य आदमी ने बेच दी? सरकार ने बेची, तहसील ने। आपकी जमीन नीलाम कर दी, कर्ज था आपके ऊपर कोई? हाँ, हाँ, एक 4,000 रुपये मैं नीलाम करी, 4,000 रुपये थे कर्जा मेरे पे। मैंने 10,000 का लोन लिया था सन 1985 में। जब से मैं संघर्ष करता रहा, मेरा कोई सबूत नहीं पाया, तो आदेश हो गए कमिश्नर साहब के, तो मैंने सारा कर्जा, ये आदेश 12,000 के थे, मुझे 66,000 मेरे पर रसीद कटवाई गई। तो रसीद तो मेरी काट दी, मेरी खतौनी खसरे में मेरे नाम नहीं चढ़ा रखे, नाम नहीं चढ़ रही मेरे। तो आपके ऊपर कितना कर्जा था, 10,000 का या 4,000, कितने? नहीं, मेरे पर तो 4,000 कर्जा रह रहा था। यानी जब 10,000 का कर्जा लिया था, 10,000 2000 हाँ 1990 में आदेश हो गए थे इसके बीपी सिंह के 10,000 कर्जे के, वो मेरा कर्जा माफ़ नहीं हुआ। तो फिर भी मैंने 66,000 रुपया सरकार का अदा कर दिया। तो मेरी ज़मीन मेरी खतौनी में नहीं चढ़ रही, ज़मीन मेरी खतौनी में चढ़नी चाहिए। जब मैंने इतना सरकार का आदेश माना, और सरकार ने यानी तहसील ने सरकार का आदेश नहीं माना, और हमने आदेश मान लिया। हमें तो अपना कुछ भी करा, कर्जा उठाया, बच्चे बेचे, कुछ भी करा, गिरवी धरे, तो हमें 1 महीने के अंदर अंदर पैसा जमा कर दिया।
मेरी जमीन खतौनी में नहीं चढ़ा रहे, और आप कर्ज वापसी दे दिया लेकिन जमीन नहीं मिली फिर वापस। जमीन नहीं दे रहे। तो ये लंबी लंबी लड़ाई किसानों की लंबे समय से चलती आ रही है। अब दिल्ली देहरादून कॉरिडोर हाईवे जब ये यहाँ ये लड़ाई शुरू हुई, अब आप दरअसल ये बात सुनाने का मकसद ये भी है कि यहाँ के जो किसान हैं वो कितने संघर्षशील है। 31 साल से उस लड़ाई को लड़ रहे हैं। तो ये 100 दिन की लड़ाई है, अभी शुरू हुई है। थोड़ा सा आप बताइए, क्योंकि 100 दिन तो ऐसा लगता है कि बहुत लंबा समय हो गया, लेकिन जब ऐसे लोगों से मिलते हैं 31 साल तक एक लड़ाई को लड़ रहे हैं, ये लड़ाई आपको भी लग रहा है इतनी लंबी, खूब लंबी जाएगी या कुछ नज़दीक है मामला? दरअसल सरकार की मंशा केवल परेशान करने की है। जब आप एक हाईवे बना रहे हो, जहाँ जहाँ आपकी मर्जी है आपने वहाँ कॉरिडोर दे दिया, चढ़ने उतरने का रास्ता दे दिया। बस इनकी एक ही जिद है कि जो किसान की जनता की मांग है उस पर काम इन्हें नहीं करना। और रही बात ये, महात्मा गांधी का देश है, शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे, संघर्ष लंबा चलेगा। पीछे भी किसानों का संघर्ष लंबा चला, सरकार को झुकना पड़ा, अब भी संगठित हैं। तब भी आज जितने आदमी की जरूरत पड़े संघर्ष में, धरने में, सभी लोग इकट्ठा हो और इस लड़ाई को चाहे कितनी लंबी लड़ो, लड़ी जाएगी। ये कोई नाजायज मांग नहीं है, ये वाजिब काम है। बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र है जिसे चढ़ने उतरने का रास्ता मिलेगा। तो ये सरकार की मंशा जो है लोगों को परेशान करने की है, पर ये ऐसी भूमि है यहाँ के लोग ना झुकने वाले हैं ना डरने वाले हैं इससे। तो और सरकार के खिलाफ लोगों में दुष्प्रचार जो बातें जैसे ये आप बंजारे जी ने बताई, तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इन बातों को देख के और भी लोगों का अपना जो दर्द है, जो दुख है, वो उखड़ता जा रहा है और सरकार के खिलाफ लोगों में रोष पनपता जा रहा। तो हमारी तो यही विनती है, बड़ा 100 दिन चल दिया, 100 और चल जाएंगे, एक शहादत होगी, हाँ 100 और हो जाएगी, कोई बात नहीं। किसान परिवार बड़ा लंबा चौड़ा परिवार है, कोई जाति बिरादरी का तो काम है नहीं। तो चाहे कितना ही लंबा काम चलो, हम इस आंदोलन में लगे रहेंगे और सब भाई साथ रहेंगे। इसमें हाईवे वालों को मानना पड़ेगा। ये है कि इनका काम इन्हें जितना पेंडिंग करना ये कर लेंगे, जितना इन्हें परेशान करना ये करते रहो, पर हम लोग अपना शांतिपूर्ण आंदोलन चलाते रहेंगे, निरंतर अपने प्रयास में लगे रहेंगे। तो देखिए, किसान जो है वो हिम्मत नहीं हार रहा है। एक शहादत हो गई, एक परिवार पूरा जो है आप समझिए बिखर जाता है जब कोई परिवार के बीच से चला जाता है। तो ये एक परिवार धीरेन्द्र का यहाँ भी कहीं बन चुका था 100 दिनों के बीच में, और एक परिवार उनका जहाँ वो पैदा हुए, जहाँ उनकी परवरिश हुई। दरअसल ये पूरी चीज़ें अब कहीं ना कहीं जो हाईवे है, नेशनल हाईवे जिस पे आप गुजरते हैं, तो आपको पीछे का रास्ता क्या हुआ, पीछे क्या छोड़कर चले, आप नहीं ध्यान देते होंगे। लेकिन इसी दिल्ली देहरादून हाईवे पर यहाँ गांव के लोग किस तरह से जद्दोजहद कर रहे हैं अपने लिए कट की मांग को लेकर, ये दरअसल समझने की चीज़ है। और प्रशासन किस तरह से अभी 100 दिन से ज़्यादा, जब उनको 100 दिन आज हो चुके और वो यहाँ अभी भी कोई समझौते की उम्मीद उनको नहीं, किसानों को दिखाई दे रही है, गांव के लोगों को नहीं दिखाई दे रही है। अब लंबा संघर्ष कितना चलेगा, क्योंकि किसान बहुत जिद्दी है। किसान ने दिल्ली में 13 महीनों तक जिद की और 3 कृषि बिल जो है वो वापस सरकार को लेने पड़े। एमएसपी की मांग को लेकर शंभू बॉर्डर हो, खनौरी बॉर्डर हो, पंजाब हरियाणा में किसान जो है वो संघर्ष कर रहे हैं। और एक संघर्ष की तस्वीर ये शामली जिले की आपको मैंने दिखाई। अब किस तरह से सरकार के प्रति यहाँ किसानों का आक्रोश है और किसानों की ये मांग आखिर सरकार क्या मानेगी, ये अपने आप में बड़े सवाल है। फिलहाल मेरे साथ दिल्ली देहरादून कॉरिडोर के नेशनल हाईवे से इतना ही, लेकिन आगे की जो जानकारी होगी वो आपके सामने रखेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।